हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 41 से 51 आयत तक। और उसके वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर न थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा, उनको सुनते और उनसे सवाल करते पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतअज्जिब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें ये ख्याल न था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया आज बड़ी अकीदत से हज़रत यूसुफ की ईद मनाती है। हज़रत यूसुफ की ईद बड़ी ईदों में से एक है, और रोज़ों के दौरान ये ईद, जो कि मुकद्दस यूसुफ की ईद कहलाती है, रतूरियाई तौर पर बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। हज़रत यूसुफ पेशे के लिहाज से एक बढ़ई था और वो खूब मेहनती था। हम हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी से मेहनत करना सीखते हैं, और यही वजह है कि उसे मज़दूरों का बानी भी कहा जाता है। वो वफादारी में भी आला मकाम रखता है, जो कि उसने मुकद्दसा मरियम के साथ निभा करके दिखाई। उसकी ज़िंदगी से हम ताबेदारी सीखते हैं। हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम की पाकीज़ा ज़ात के लिए खुदा ने एक रास्तबाज शख्स यानी हज़रत यूसुफ का चुनाव किया, जिसे खुदावंद ने ख्वाब में फरिश्ते के ज़रिए आगाही थी। मुकद्दसा माँ मरियम के साथ साथ अगर हम हज़रत यूसुफ को वसीला निजात कहें तो गलत ना होगा। उसी की मदद, हौसले और तसल्ली की वजह से मुकद्दसा मरियम बच्चा यीशु की परवरिश में बहादुरी के साथ सरगर्म रही, क्योंकि जब बच्चा यीशु मुकद्दसा मरियम के बतन में पड़ा तो उसे सहारे की ज़रूरत थी, जो उसको उस मकसद में कामयाबी के लिए हौसला दे और कदम के साथ कदम मिलाकर चल सके। बेशक खुदावंद तो मुकद्दसा मरियम के साथ था, लेकिन एक इंसान के रूप में भी उसको साथ चाहिए था, और वो साथ और मजबूत सहारा हज़रत यूसुफ बना, जो कि हमेशा कारगर साबित हुआ, और वो यीशु का पालनहार बाप है। आए आज इस ईद के मौका पर हम मुकद्दस यूसुफ, रास्तबाज शख्स की ज़िंदगी और खूबियों को जानते हुए अपने पूरे दिल से खुदावंद और उसके लोगों की खिदमत, फ़िक्र, मोहब्बत और उनसे प्यार करें। यूँ हर तरफ अमन, सलामती, मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा कायम हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।